मनीष को अपमानित किया गया था पीएमसीएच में, खामोश थे आप लोग। आज आपकी पूरी पार्टी को अपमानित कर दिया गया दरभंगा में। आपके जिलाध्यक्ष को लात मारा गया है जमीन पे जहां पे आपकी सरकार है। और कौन सा पार्टी? भाजपा। मारो इसको। यही ना हुआ होगा। ये लोग कितना बार भी दल बदल ले, इधर से उधर चले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मनीष का सबसे आप लोग जरूर पूछते हैं कि काहे ऐसे किए, पार्टी काहे ज्वाइन किए, पार्टी काहे छोड़ दी। हो गया है मनीषवा के साथ आप लोगों ने जो किया है ना, ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है और वो आप लोगों से जो है ना अच्छे ढंग से बदला लेगा। पहले तो आप लोगों को अच्छे ढंग से सबक सिखाएगा, समाज के सामने आप लोगों को एक्सपोज करेगा और उसके बाद से आपसे बदला लेगा। अगर मनीष कश्यप नहीं बल्कि मनीष कश्यप यादव होते और मनीष कश्यप यादव बीजेपी के नेता नहीं बल्कि आरजेडी के नेता होते और फिर पीएमसीएच में उनकी पिटाई होती, तो आपको क्या लगता है पीएमसीएच के बाहर या पीएमसीएच के अंदर उस दिन के बाद क्या माहौल होता? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मनीष कश्यप नहीं बल्कि मनीष कश्यप यादव होते और वो एक बीजेपी के नहीं आरजेडी के नेता होते, आरजेडी के कार्यकर्ता होते, चाहे आरजेडी के सदस्य होते, तो आपको क्या लगता है कि अगर पीएमसीएच में मनीष कश्यप यादव की पिटाई होती, एक आरजेडी नेता की पिटाई अगर मान लीजिए पीएमसीएच में हो जाती, तो फिर पीएमसीएच का माहौल क्या होता उस दिन के बाद? आप मानिए या ना मानिए, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस वक्त पीएमसीएच के अंदर आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के लोग, तमाम आरजेडी के समर्थक पीएमसीएच में घुस जाते और मनीष कश्यप यादव के समर्थन में बिहार बंद किया जाता। आरजेडी के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव तक पहुंचते, लालू यादव तक पहुंचते और यह सच है। चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले मनीष कश्यप जी का एक फिर से तगड़ा वीडियो सामने आया। क्या सच्चाई है उस वीडियो की, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मनीष कश्यप जी को सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। उसके बाद मैं इसकी सच्चाई, फिर मैंने जो कहा कि अगर आरजेडी के नेता होते मनीष कश्यप, वो मैंने क्यों कहा, सब कुछ मैं समझाऊंगा। पहले मनीष कश्यप जी को सुनिए। अब देखिए कितना यह निंदनीय घटना है, कितना शर्मनाक घटना है। स्टेटमेंट देखिए नीचे का, जिलाध्यक्ष को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। हद है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जहां पे बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके दरभंगा से 4 मंत्री हैं, 10 में से 9 विधायक हैं आपके, और उसके बावजूद एक सांसद हैं जो मोदी जी के साथ बैठते हैं, उसके बावजूद आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष को आपकी सरकार में आपकी पुलिस जो है लात मारती है, लात। ये स्टेटमेंट देखिए, बताइए। ये भला मानुष ये लोग ये है कि इन लोगों को राष्ट्र से प्रेम है, इसीलिए लात खा के, लाठी खा के, जान गंवा के जो है आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप लोग जो है नाजायज फायदा उठाते हैं। ये सच्चाई है। अब आप लोगों का काउंटडाउन चालू हो गया है। मनीषवा के साथ आप लोगों ने जो किया है ना, ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है और वो आप लोगों से जो है ना अच्छे ढंग से बदला लेगा। पहले तो आप लोगों को अच्छे ढंग से सबक सिखाएगा, समाज के सामने आप लोगों को एक्सपोज करेगा और उसके बाद से आपसे बदला लेगा। मनीष को अपमानित किया गया था पीएमसीएच में, खामोश थे आप लोग। आज आपकी पूरी पार्टी को अपमानित कर दिया गया दरभंगा में। आपके जिलाध्यक्ष को लात मारा गया है जमीन पे जहां पे आपकी सरकार है। सरकार नहीं होती तो समझ में भी आता, जहां पे आपकी सरकार है, आपकी लाठी है, आपका प्रशासन है, आपकी भैंस है, उसके बावजूद जो है आपका लठिया आप ही के भैंस को मार रहा है। बताइए, जिलाध्यक्ष को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। दैनिक भास्कर, हम नहीं कह रहे, देख लीजिए। इसका सबूत उनके पास है। आज तक ऐसा माहौल कभी नहीं देखा गया। प्रशासन जनता की सेवा के लिए है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। हम लोग अपनी आवाज उठाने आए थे। अरे किसके खिलाफ आवाज उठाने आए थे भैया? सरकार आपकी है तो आप आवाज कैसे उठा सकते हैं? अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका हाल मनीष कश्यप जैसा कर दिया जाएगा, और कर दिया गया।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब जिस पार्टी की सरकार जिस राज्य में रही है उसी पार्टी के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने लात से मारा है। जिलाध्यक्ष को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। अब आतंकवादी तो वहां पे थे नहीं, पाकिस्तानी धर्म पूछ के तो मार नहीं रहे थे, वहां पे तो पुलिस वाले थे और पार्टी पूछ के मार रहे थे। और कौन सा पार्टी? भाजपा, मारो इसको। यही ना हुआ होगा? कौन सा पार्टी? अरे हम प्रदर्शन नहीं करने आए, हम भाजपा से नहीं है, छोड़ दो इसको। यही ना हुआ होगा वहां पे? और जिलाध्यक्ष को लात मारा गया, लात। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पहले पीएमसीएच की सच्चाई जो है भगवान ने खुद जो है पूरे बिहार के सामने ला दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के नेता और पार्टी के लोग जो है क्या करवाते हैं वो सारी सच्चाई आ रही है, अपने आप आ रही है। ये मनीष कश्यप थोड़ी फोन किया था, हेलो दरभंगा के डीएम साहब है तनी मारिए तो लाठी, हमने तो ही फोन किया था। ये सब भगवान देख रहे हैं। काउंटडाउन आप लोगों का शुरू है और डाउनफॉल शुरू है। राष्ट्रवादी लोगों का नाजायज फायदा उठाइएगा कि जो राष्ट्रवादी है वो तो बंधुआ मजदूर हो ही गया हम लोगों का ना। पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, एक राष्ट्रवादी को पनपने नहीं दिया गया, उल्टा वरुण गांधी जैसे लोगों को दबा दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों को दबा दिया गया। ये देखिए, हम लोग अपनी आवाज उठाने आए थे, प्रशासन को समर्थन करना चाहिए था। पुलिस ने जब जिलाध्यक्ष को नहीं छोड़ा तो आम कार्यकर्ताओं को क्या छोड़ेंगे? ये स्टेटमेंट है। जिलाध्यक्ष को नहीं छोड़ा तो आम कार्यकर्ताओं को क्या छोड़ेंगे? और जब जिलाध्यक्ष आम कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा तो आम आदमी के घर में तो घुस घुस के लाठी मारेंगे ही मारेंगे, और रोज वीडियो आता ही है। अब नेक्स्ट स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट, सीबीआई जांच वाला मांग। सीबीआई जांच वाला मांग अभी लाठी खिलाया गया है। यहां पे देखिए, हम बोले ना कि सीबीआई जांच से नहीं होगा। देखिए कौन सा चैनल है? आज तक। बिहार पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत, नीतीश सरकार पे बिफरे पार्टी के नेता। 2023 की बात है। कब की बात है? 13 जुलाई 2023, नई दिल्ली। अपडेट जो है वो इस टाइम पे हुआ था। बिहार विधानसभा में आवाज उठा था, बिहार पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत। कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसे क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमसे जो है पुलिस वाले पूछते थे ना कि क्वेश्चन मार्क काहे नहीं लगाया, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि साफ साफ कर दिया गया है कि बिहार पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत हुई थी। नीतीश सरकार पर बिफरे पार्टी के लीडर, क्योंकि वो लोग उस समय विपक्ष में थे। उस समय भी मांग हुई थी कि सीबीआई जांच हो। कैसे हो गया? अब कैसे हुआ था वो इधर आ जाइए। लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी नेता के बेटे का बड़ा दावा, बिहार पुलिस बना रही है पिता के बीमारी कबूलने का दबाव। अब देखिए, बिहार पुलिस क्या बना रही थी कि कबूल लो कि पिता बीमार थे और बीमारी की वजह से मर गए। ये इंडिया टीवी हिंदी, इसका दावा है। न्यूज 18 हिंदी आप देख सकते हैं। पुलिस लाठीचार्ज में भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर बवाल, बीजेपी बोली हत्यारी है बिहार सरकार, धरने पे बैठे नेता। ये लोग कितना बार भी दल बदल ले, इधर से उधर चले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मनीष कश्यप से आप लोग जरूर पूछते हैं कि काहे ऐसे किए, पार्टी काहे ज्वाइन किए, पार्टी काहे छोड़ दी है। ये लोग देखिए रोज कुर्सी के लिए क्या 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 करते हैं। आम आदमी को मरवा देते हैं, आम कार्यकर्ताओं को मरवा देते हैं। काहे नहीं आज आवाज उठाया जा रहा? 2023 की घटना है, 2025 हो गई है, क्या इस परिवार को इंसाफ मिला है? बताइए। और क्यों पुलिस ने दबाव डाला था? ये सैटेलाइट चैनल का न्यूज है। क्यों? बिहार पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत, नीतीश सरकार पर बिफरे पार्टी के नेता, और खूब हंगामा हुआ था। और यहाँ पे लाठी पुलिस भांज रही है, पुलिस भांज रही है। अब तो अपनी सरकार है ना, तो अब बच बचाव के बोलना पड़ेगा। एगो नेताजी बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे तो डीजीपी से सवाल करेंगे। अरे दिल्ली क्यों भाई, पटना जाइए ना भैया, पटना में डीजीपी बैठते हैं, वहां जाइए, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होइए और नीचे से ऊपर तक जो है सबको बदल दीजिए। अगर ये काम जो है पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी उस समय हो गई होती तो शायद दरभंगा में जो है भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन वाली सरकार, बिहार में जो है वो
अपने जिलाध्यक्ष को जो है नहीं पिटवाती शायद, लेकिन ऐसा हुआ है। आप देखिए, फिर से मैं दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ है। जिलाध्यक्ष को लात मार के जो है जमीन पर गिरा दिया गया था। इसका सबूत उनके पास है, जिलाध्यक्ष के पास इसका सबूत है, लात मार के। जिसकी सरकार, उसकी प्रशासन, उसकी लाठी उसी के कार्यकर्ताओं को पीट रही है, और जहां लाठी की कमी हो जा रही है वहां लात मार के जो है जिलाध्यक्ष को नीचे पीट रही है। क्या ये चीजें सही है? क्या इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए? अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी तो फिर राष्ट्रवादी लोग जो है वो कब तक अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके आंख पे पट्टी बांध के जो है वो आपके साथ जो है बंधुआ मजदूर की तरह खड़े रहेंगे? कब तक? आप बताइए। क्या इस घटना का विरोध होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नेशनल लेवल पे जो है ये बड़ा खबर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? 15 दिन तक इस पे डिबेट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कि बिहार में जब जिलाध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, जो पार्टी की सरकार है उस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में आम आदमी कहां से सुरक्षित हुए? बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? दरभंगा में जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को जो है वहां की प्रशासन ने जो है लात मारा है, जमीन पे गिरा के लात मारा है, और साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को जो है वो पुलिस ने जो है, पुरुष पुलिस ने जो है लाठी से मारा है। महिला पुलिस ने काहे नहीं मारा है? स्टेटमेंट है, इन लोगों का स्टेटमेंट है भैया, हम अब जोड़ के कुछ नहीं बोलते। इन सब चीजों पे जो है आप लोग अपना राय जरूर रखना। दरभंगा से ये घटना सामने आई है जहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया है, और पुलिस के लाठी चार्ज द्वारा 15 से 20 लोगों के घायलों की बात कही गई। दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट छपी है, और मनीष कश्यप इस चीज पर चर्चा भी कर रहे हैं। और मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं वो सच में एक बड़ी सच्चाई है कि जब हमारे बिहार राज्य में बीजेपी की सरकार है, हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जब पुलिस प्रशासन भी तो सरकार की ही होती है। अब जब सरकार अपनी है, बीजेपी की है, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की है, और बीजेपी के जिलाध्यक्ष की जब पिटाई हो जा रही है, लात मारकर जब पिटाई हो जा रही है, और उसके बाद भी पार्टी के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट अगर नहीं आ रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को लेकर के गंभीर नहीं है। मनीष कश्यप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं थे। मनीष कश्यप को पूरा बिहार जानता था, बिहार जानता है। वो बीजेपी के नेता हैं, उनके वजह से संजय जायसवाल जी सांसद बने, उनके वजह से कई सीटें बची। फिर भी बीजेपी ने कोई टिप्पणी, पोस्ट, कोई रिस्पांस, कुछ भी जो है, मनीष कश्यप जब पीएमसीएच में पिटा गए उसके बाद कोई भी पोस्ट, ट्वीट, कुछ भी फोन कॉल, कुछ भी नहीं आया। तो इससे तो यही साबित होता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, बीजेपी अपने नेताओं, अपने सदस्यों को लेकर के गंभीर नहीं है। उन्हें मतलब नहीं है कि उनके कार्यकर्ताओं को कहां पीटा जाता है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे तो यही साबित होता है। मैंने क्यों कहा कि मनीष कश्यप यादव होते अगर, और मनीष कश्यप यादव आरजेडी के नेता होते, बीजेपी के नेता नहीं होते, और तब अगर पीएमसीएच में उनके साथ घटना होती तो क्या होता? मैंने इसलिए कहा आरजेडी एक ऐसी पार्टी है, भले ही आरजेडी पर यह आरोप लगता है कि गुंडे मवालियों की पार्टी है, आरोप लगता है कि इनके विधायक लोग गलत काम करके विधायक बनते हैं, आरोप लगता है, मानते हैं। बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि आरजेडी में लोग जो है वो घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्ट नेता है, आरोप लगता है। लेकिन आरजेडी की एक सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात क्या है पता है? कि आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने पार्टी के सदस्यों को लेकर के गंभीर रहती है। अगर मनीष कश्यप यादव होते और पीएमसीएच में मनीष कश्यप यादव को पीट दिया जाता तो जितने भी यादव समाज के भाई हैं सभी पीएमसीएच पहुंच जाते। इतनी एकता उनमें है, ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा। और अगर मनीष कश्यप यादव अगर आरजेडी के नेता होते तो तेजस्वी यादव समेत, लालू यादव समेत जितने आरजेडी के बड़े दिग्गज नेता हैं
पोस्ट तो छोड़िए, सब पीएमसीएच तक पहुंच जाता। यहां तक कि आरजेडी के तमाम नेतागण, सदस्य, कार्यकर्ता मिलकर के बिहार बंद भी कर देते, पीएमसीएच के बाहर आंदोलन भी हो जाता और पीएमसीएच में फटाफट जो है समझिए कि कार्रवाई भी हो जाता। ये बात है आरजेडी की, यही सबसे खास बात है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहने वालों को, अपने समर्थकों को वो सच में दिल से मानती है वो पार्टी। बीजेपी में जैसा दिख रहा है, मैं वैसा कह रहा हूं कि बीजेपी अगर अपने कार्यकर्ताओं, सदस्यों को लेकर के गंभीर होती तो मनीष कश्यप के ही मामले में वो एक्शन ले लेती। यहां तक बात नहीं पहुंचती कि दरभंगा में एक जिलाध्यक्ष जो है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, लात मार कर जो है उनकी पिटाई होती है। मामला आपको अगर पता नहीं हो कि पूरा मामला क्या है तो मनीष कश्यप जी के चैनल पर जाकर के उनकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा मामला भी समझ आ जाएगा। उन्होंने बड़े अच्छे से सारे मामलों को जो है समझाया है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल। दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।